पौधों पर ज़्यादा फ्लावर्स और फ्रूटिंग पाने के लिए आपको पौधों की मिट्टी को बेहतर करना होगा। पौधों की मिट्टी को ज़रखेज़ बनाना होगा और न्यूट्रिएंट्स रिच बनाना होगा। इसके लिए आपको ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करनी है। ये फर्टिलाइज़र कहाँ से मिलती है, कब कब यूज़ करना है, कौन से पौधों में यूज़ करना है और इसके पौधों में बेनिफिट्स क्या हैं। तो इस खाद को लेकर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मौजूद है। आप इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पौधों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले जो पौधों की मिट्टी है उसे न्यूट्रिएंट्स रिच बनाना होगा। जब तक पौधों की मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, पौधे अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। पौधों की मिट्टी को ताकतवर बनाने के लिए और पौधों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए आपको मिट्टी के अंदर किसी भी तरह की कोई कंपोस्ट शामिल कर लेनी चाहिए। बगैर कंपोस्ट के या बगैर किसी फर्टिलाइज़र के आपका पौधा अच्छे से ग्रो नहीं करता। तो पौधों की अच्छी पैदावार के लिए सबसे पहले मिट्टी को अच्छे तरीके से तैयार करें। कोई भी पौधा लगाने के लिए आपको सबसे पहले मिट्टी अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी चाहिए। यानी कि पौधे की मिट्टी बनाते वक्त आपको 50% भल मिट्टी लेनी है, 40% उसमें आपने किसी भी तरह का कोई कंपोस्ट यूज़ करना है और उसमें 20% आप कोकोपीट या फिर रेत इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस तरह की मिट्टी तैयार करते हैं तो मिट्टी काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रिच बनेगी, भुरभुरी रहेगी और नरम रहेगी। इस तरह की मिट्टी पौधों को पसंद होती है। इस तरह की मिट्टी में पौधे अच्छे तरीके से ग्रोथ करते रहते हैं, जड़ें जो है वो फैलती रहती हैं मिट्टी के अंदर और साथ में पौधों के अंदर जो नमी है वो लंबे टाइम तक बरकरार रहती है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आपने सॉइल अमेंडमेंट कैसे करनी है, मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स रिच कैसे बनाना है। तो इस कंपोस्ट का आपने इस्तेमाल करना है। ये कंपोस्ट क्या है दोस्तों? तो ये है काऊ डंग कंपोस्ट। ये बहुत ही बेहतरीन और फ़ायदेमंद खाद होती है जो आप किसी भी पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। काऊ डंग कंपोस्ट में एनपीके का रेशियो मौजूद होता है और ये सभी पौधों के लिए बेनिफिट होता है। लेकिन अगर इसका सही इस्तेमाल आप नहीं करेंगे तो ये आपके पौधों के लिए ख़तरनाक भी हो सकता है। तो इसलिए इसे इस्तेमाल करने के लिए बेहतर है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए। इस कंपोस्ट में नाइट्रोजन की काफ़ी ज़्यादा मिकदार होती है और ज़्यादा नाइट्रोजन वाली खाद पौधों के लिए नुकसानदेह होती है। तो इसे हमने कैसे इस्तेमाल करना है, कब कब इस्तेमाल करना है और इसे किस तरीके से हमने इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए आपके पास इस खाद को इस्तेमाल करने की मुकम्मल जानकारी या मालूमात होनी चाहिए। तो गाय का ये गोबर अच्छे तरीके से डिकम्पोज्ड हो चुका है। आपने कभी भी ताज़ा वाला गाय का गोबर इस्तेमाल नहीं करना, वरना पौधे जल सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई भी कंपोस्ट इस्तेमाल करें तो वो अच्छे तरीके से डिकम्पोज्ड होनी चाहिए। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अच्छे तरीके से वेल डिकम्पोज्ड गाय का गोबर ही आप इस्तेमाल करें पौधों में। इसके अलावा किसी तरह का कोई ताज़ा जो गोबर होता है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उसके अंदर मीथेन की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है और मीथेन गैस की वजह से पौधे हीटअप हो सकते हैं, पौधे स्ट्रेस में जा सकते हैं और जड़ें मुकम्मल तौर पर जल सकती हैं। कोई भी कंपोस्ट जो अच्छे तरीके से डिकम्पोज होती है उसका जो कलर होता है वो बिल्कुल ब्लैकिश होता है। तो ये एक अहम इंडिकेटर है इस बात का कि वो खाद जो है वो अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है, जिसका कलर काले रंग का हो। लेकिन इस कंपोस्ट को आज हम पौधों की मिट्टी के अंदर अप्लाई करेंगे। पौधों की मिट्टी में जाते ही ये मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाएगा और इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाएंगे और साथ में पौधे की जड़ों को मिलना शुरू हो जाएंगे। पौधे अच्छे तरीके से फास्टली ग्रो करेंगे और पौधों की जड़ों में और पौधे की शाखों में इजाफा होगा। तो आप जब भी कोई पौधे की मिट्टी तैयार करें तो कोशिश करें कि 40% जो है वो आप इस तरह की कंपोस्ट पौधों की मिट्टी के अंदर ऐड कर लिया करें। इससे पौधे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। पौधा अच्छे तरीके से पहले से तैयार हो जाता है और उसे न्यूट्रिएंट जो है मिट्टी के अंदर से मिलना शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये आपको कहाँ से मिलेगी। ये कंपोस्ट आपको किसी भी नर्सरी से या फिर गार्डनिंग स्टोर से मिल जाती है। तो इसको आप कितना इस्तेमाल करेंगे अपने पौधे के लिए, तो पौधे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने यूज़ करना है। ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तब भी पौधे को नुकसान हो सकता है और इतना कम भी इस्तेमाल नहीं करना कि पौधे को फ़ायदा ही ना हो। तो इसलिए आपने करना यह है कि इसे अप्लाई करने से पहले सबसे पहले जो मिट्टी जो पौधे की है उसमें आपने अच्छे तरीके से गोडी कर लेनी है। तो सही तरीका यही है कि मिट्टी के अंदर आप हल्की सी गोडी करें, ज़्यादा गहराई में आपने गोडी नहीं करनी। तो सबसे पहले आप अच्छे तरीके से हल्की गोडी ज़रूर कर लें।
तो यहाँ पे मैंने पौधों की मिट्टी में गोडी कर ली है और मिट्टी जो है वो काफ़ी नरम है और भुरभुरी है। तो अब इसके बाद हम इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे पास चूँकि ये पौधा 14 इंच के इस ग्रो बैग में लगा हुआ है, तो इस फर्टिलाइज़र को आपने पौधे की मिट्टी में कितना यूज़ करना है, तो ये कम से कम मेरे पास 200 ग्राम ये कंपोस्ट है और ये पौधा जो है वो तकरीबन 14 इंच के इस ग्रो बैग में लगा हुआ है। तो इसको सही इस्तेमाल करने का तरीका यही है कि आप गोडी कर लें, मिट्टी के अंदर हल्की सी गोडी करनी है और गोडी करने के बाद आपने इसको कुछ इस तरीके से मिट्टी के अंदर मिला देना है। ये आपके पौधे की मिट्टी के लिए एक अहम सॉइल अमेंडमेंट का काम करती है और ये आपके पौधे की मिट्टी को जो है वो न्यूट्रिएंट्स रिच बनाती है, नरम बनाती है और ज़रखेज़ बनाती है। इस फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम मौजूद है। चूँकि यही हमारे पौधे की सबसे पहली जो बिल्डिंग ब्लॉक न्यूट्रिएंट्स हैं वो यही हैं, जो कि हमारे पौधे को बिल्डअप करते हैं और जो मुकम्मल स्ट्रक्चर है पौधे का, यानी कि उसके ऊपर ब्रांचेस का आना, नीचे जड़ों का फैलना और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और जो लीव्स हैं वो बनाती है। तो ये फर्टिलाइज़र एक परफेक्ट फर्टिलाइज़र है, फुली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और आप इसका इस्तेमाल अपने सभी पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस फर्टिलाइज़र को दोबारा अपने पौधों पे कब अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए कोशिश करें कि 1 माह बाद आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। अगर इलाके में टेम्परेचर ज़्यादा है आपके और बहुत ज़्यादा हीट है तो इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को कम इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, फर्टिलाइज़र ऐड करने के बाद अब पौधे की मिट्टी में हल्का सा पानी दे दूंगा। कुछ इस तरीके से पानी देना बहुत ज़रूरी है ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं इस फर्टिलाइज़र के अंदर वो हमारे पौधे को फ़ौरन मिलना शुरू हो जाएं। तो पानी देने से क्या होगा कि पौधे की मिट्टी के अंदर जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी और साथ में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इस फर्टिलाइज़र के अंदर वो एब्जॉर्ब होके जड़ों को मिलना शुरू हो जाएंगे और जड़ें जो है वो न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करेंगी। इससे पौधा सरसब्ज हो जाएगा, घना हो जाएगा, इसकी जो ग्रोथ है वो फास्ट हो जाएगी और बहुत ज़्यादा ब्रांचेस भी आना शुरू हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।